Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 40 डिफाइंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स 5 स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट, second one is statement of P&L, third one is cash flow statement, then fourth one is statement of changes in equity and the last one is notes to account। जो थर्ड नंबर पे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट्स आवर टॉपिक नाउ। ओके, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ये एक सब क्वेश्चन है आज पर इंड एज 7। सब याद रखना, आज पर इंड एज 7 पहले जो एज था AS3 के तहत हम उसको प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अब जो इंडेस आ गया तो आज पर इंडेस 7 वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो लेट्स नो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस में कितने कैश अंदर आते हैं, कितने कैश मूव्स इन एंड कैश मूव्स आउट, कितने कैश बाहर जाते हैं और कितने कैश अंदर आते हैं, इसी को कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ कैश नहीं, और क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट हो गया ऑल दोज हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो गया, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया। हमको पता है कि कितने रुपये हमको मिलेगा वहाँ से। जैसे कि मान लो कैश एट बैंक हो गया, डिमांड डिपॉजिट एट बैंक हो गया, ये सब कैश इक्विवेलेंट हो गया। एक होता है कैश एंड एक होता है कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड में इसको प्रिपेयर किया जाता है टू नो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इनफ्लो इट मीन्स सोर्सेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आउटफ्लो इट मीन्स application or use of cash and cash equivalent। ओके, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कंपनी का मेन एक्टिविटी। ओके, जैसे कि डे टू डे ऑपरेशन। और इन्वेस्टिंग हो गया जैसे कि अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, इसमें इन्वेस्ट हो गया। ओके, कोई डिस्पोज कर दिया, इसमें ये आ गया इन्वेस्टमेंट। देन फाइनेंसिंग क्या होता है, जो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसे कि कितने परसेंट हमारा डेप्ट है, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है। ओके, तो ये सब चीज़ आते हैं हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। जैसे ये होता है आज का कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।